आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स और इसका प्रॉब्लम नंबर 1। यानी कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स को एक प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ओवरहेड रेट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट क्या होता था कि सेपरेट फैक्ट्री ओवरहेड का रेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कैलकुलेट किया जाता था। यानी कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से उसका फैक्ट्री ओवरहेड का रेट फाइंड किया जाता था और उसकी जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट थी वो उस डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज की जाती थी। तो उसका फार्मूला भी ये था सेपरेट फर्स्ट रेट निकालने का कि एस्टिमेटेड डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट का जो एस्टिमेटेड एफवाइज था उसको डिवाइड करते थे उस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट ड्राइवर था उसके साथ। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर यूज किया जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि दी फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ अहमद मैन्युफैक्चरिंग। अहमद मैन्युफैक्चरिंग से लिया गया ये कुछ डाटा है। डाटा के अंदर बताया गया है कि जी तमाम जॉब्स जो हैं वो कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स से होती हुई गुजरती हैं और वो कंप्लीट होती हैं। पहला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का है और दूसरा फिनिशिंग डिपार्टमेंट का है। इसके अलावा उसने बताया है कि जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है ₹180,000 और ₹120,000 की है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जी जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो 12,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 5,000। इसी तरीके से मशीन आवर्स भी बताए गए हैं 10,000 और 2,000 प्रोडक्शन और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा उसने हमें यह कहा है कि जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉब नंबर 111। तो उसने ये बताया है कि जी मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इस जॉब के लिए 24,000 का, और इसी जॉब के लिए डिपार्टमेंट जो फिनिशिंग है उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है 2,000 रुपीज़ का। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर भी 13,000 का प्रोडक्शन और 5,000 का फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर यूज हुआ है जॉब नंबर 111 के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे पास जॉब एक ही है जिसका नंबर है 111, लेकिन ये दो डिपार्टमेंट फिनिशिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर आवर जो यूज़ हुए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो है 530 और मशीन आवर जो यूज़ हुए हैं 510। इसी तरीके से 140 लेबर आवर और 50 जो है वो मशीन आवर इस्तेमाल हुए हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब कंप्यूट क्या करना है, हमें डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शनल रेट कैलकुलेट करना है और इसके लिए इसने हमें गाइडलाइन दी है कि फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस वाले डिपार्टमेंट के लिए क्या करना है, यूज करना है मशीन आवर्स को अपना कॉस्ट ड्राइवर और इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर आवर को यूज करना है कॉस्ट ड्राइवर फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब और इसके बाद उसने हमें पूछा है कि कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 111, यानी कि ये जो जॉब नंबर 111 परफॉर्म हुई है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमने कैलकुलेट करनी है डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शनल रेट जो ऊपर कैलकुलेट किए हैं इनको देखते हुए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शनल रेट। और सबसे पहले हमने ये डिपार्टमेंटल रेट कैलकुलेट करना है, तो इसकी हम यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं कि डिपार्टमेंटल रेट्स बेसिकली ये हमारे पास किसके हैं, ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के हैं। तो इसको हम भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड के लिए है। इसके अलावा उसने हमें बताया है कि जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी उसने हमें एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड दिया और हमने जिस तरह फार्मूले के अंदर देखा था कि हर डिपार्टमेंट का जो एस्टिमेटेड एफओएच है उसी को ही हमने लेना है और उसी की कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी के साथ हमने उसको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हम चलें तो हमें उसने बताया हुआ है कि जी ये जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का इसके लिए हमने यूज़ करना है मशीन आवर्स को, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इसके लिए हमने यूज़ करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स को। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना होगा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो इसका था और इसकी जो हमारे पास थी कॉस्ट ड्राइवर जो हमने लेना है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। और इसी तरीके से जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए हमने एफओएच जो एस्टिमेटेड था फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कितना था, हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 120,000 का, वो हमने लिखा। और जो इसके लिए हमने फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर को हमने बेस बनाना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेबर आवर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए एस्टिमेटेड किए गए हैं कितने 5
सॉरी यहाँ पे है 5000, तो वो भी हमने यहाँ पे 5000 लिखे। अब ये 10000 हमारे पास जो था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मशीन आवर्स थे वो लिए हैं। वो क्यों लिए हैं? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने एफओएच चार्ज करना है मशीन आवर की बेसिस के ऊपर। तो जब हम इसको और इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। डिपार्टमेंट जो है हमारे पास फिनिशिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सॉरी, उसका हमारे पास जवाब आ जाता है ₹18 पर मशीन आवर। और ये जो हमारे पास आ जाता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए, ये आ जाता है ₹24 पर डायरेक्ट लेबर का आवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है फैक्ट्री ओवरहेड जो एस्टिमेटेड थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की, उसको हमने किसके साथ डिवाइड किया है? इस अपना जो कॉस्ट ड्राइवर था जो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था, तो इसी के साथ ही हमने आगे भी इनको डिवाइड करना है अपने क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी डिपार्टमेंटल रेट्स, वो हमने यहाँ पे पूरी कर ली। अब इस क्वेश्चन की दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी कि टोटल कॉस्ट जो है वो इस जॉब की वो कैलकुलेट की जाए, तो वो भी अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट, इसके बाद मटेरियल यूज्ड और डायरेक्ट लेबर जो इस डिपार्टमेंट के ऊपर लगा है और ये क्वेश्चन के अंदर हमें उसने बताए थे, तो वो अभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम एफओएच के लिए क्या परफॉर्म करते हैं। ये जब हमारे पास मटेरियल और लेबर हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि जब फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास कैलकुलेशन होगी तो वो किस बेसिस के ऊपर होगी, वो कैसे करेंगे। तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन के लिए भी और फिनिशिंग के लिए भी 180 और 120,000 का। लेकिन अब हमने इन डिपार्टमेंट्स को फैक्ट्री ओवरहेड किस तरीके से चार्ज करना है, यानी कि इस डिपार्टमेंट को किस तरीके से हमने चार्ज करना है फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो रेट निकाल लिए हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड की यहाँ पे सबसे पहले अब हम हेडिंग देते हैं कि ये फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह उसने हमें जो भी कॉस्ट ड्राइवर बताया था, अब हमने यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली उसने उस कॉस्ट ड्राइवर को कितना यूज़ किया है उसको देखते हुए, और जो हमारे पास यहाँ पे रेट निकले हैं ये वाले दो, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो लेनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हमने क्या करना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास जिस तरह क्वेश्चन में बेस थी मशीन आवर, तो हमने सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मशीन आवर निकाल लिया वो ₹18 था पर मशीन आवर। और अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल हमारे पास मशीन आवर यूज हुए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो कितने यूज हुए हैं, 510। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 510 को हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 के साथ। 18 के साथ क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है वो पर मशीन आवर का रेट आया था, किसके लिए, एफओएच के लिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ₹9,180। तो वो अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ये वाली जो इसकी एफओएच की कॉस्ट है ये चार्ज करने के लिए हमने बेस बनाना है डायरेक्ट लेबर को, तो वो रेट जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट लेबर के कितने आवर यूज हुए हैं, वो यूज हुए हैं 140। अब हम 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। क्यों 24 के साथ? क्योंकि ये हमारा रेट था। और 140 के साथ क्यों? क्योंकि ये हमारे लेबर आवर यूज हुए हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर। जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आता है 3360। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है इस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट है वो कितनी आई है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट आई है 46,180 और इसी तरीके से फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर 10,360 रुपीज़ आई है। ये जो टोटल आया है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का अपना अपना आया है। जबकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पूछा था कि कॉस्ट पूरी कैलकुलेट करनी है जॉब नंबर 111 की। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 111 जो जॉब है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हमारा मटेरियल टोटल कितना यूज हुआ है। टोटल से मुराद दोनों डिपार्टमेंट का ऐड करके वो 26,000 आया है। डायरेक्ट लेबर हम टोटल करेंगे तो 18,000 आ जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड
प्रोडक्शन की और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की जब हम ऐड करते हैं आपस में तो वो 12,540 आ जाता है। और जब हम इन तीनों को यहाँ पे टोटल करें तो हमारे पास 56,540 आ जाता है, यानी कि 56,540 रुपीज़ आ जाते हैं टोटल कॉस्ट जॉब नंबर 111 की। या इन तीन को ऐड करें तब भी हमारे पास ये आता है, या हम दोनों डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसको अगर टोटल करें तो वो भी हमारे पास सेम ही आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि जब डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स हम अप्लाई करने हों तो कोई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और जो पूरी जॉब होती है या प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है।